बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो सारी उम्र न मिल सका, आज 10 शवाल जुम्मे के दिन का ये खास वजीफा पढ़ते ही आप रब करीम से जो मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालो, माह शवाल की आज 10 तारीख है। देखते ही देखते शवाल का महीना भी मेरे भाइयों हाथों से निकलता जा रहा है। मेरे भाइयों, आज इस नायाब वजीफे को पढ़ने वाला रब करीम से खजाने भी मांगेगा ना, तो रब की ज़ात देने पे कादिर है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, क्योंकि जब कोई बंदा शवाल के महीने में सूरा कौसर को पढ़ता है तो सूरा कौसर आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। सूरा कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरा कौसर जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है कि जब कोई बंदा 10 शवाल जुम्मे के दिन सूरा कौसर पढ़ना शुरू करता है तो रास्ते में खड़े पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशें, तमाम मसाइल का गायब से खात्मा हो जाता है। आज 10 शवाल जुम्मे के दिन अगर एक बार सूरा कौसर और या अल्लाहु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफा पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाएं, बैठे बैठे तकदीर बदल जाए, पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, घर के हालात बेहतर हो जाएं, घर से बेसकूनी का बेबरकती का खात्मा हो जाए। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज शवाल जुम्मे के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा करने से मिल जाए तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। आज हमारी तबाही बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज हम लापरवाह हैं, हम वक्त की कदर नहीं करते। हमारे पास रब का महीना रजब आया, लापरवाही में गुजार दिया। शबे मराज को लापरवाही में गुजार दिया। कमली वाले आका शबान के महीने को लापरवाही में गुजारा। शबे बरात को लापरवाही में गुजारा, सिर्फ ये कहते हुए कभी थोड़ी देर में जिक्र करता हूँ, थोड़ी देर में इबादत करता हूँ, थोड़ी देर में रब के और राजी करता हूँ। इतने में रजब भी गया, शबान भी गया, रमजान भी गया। अब शवाल के महीने को लापरवाही में मत गुजारो। कल पढ़ लूंगा, कल मांग लूंगा, सुबह मांग लूंगा, शाम मांग लूंगा। अल्लाह वालों, बुजुर्ग फरमाते हैं जो लापरवाही में पड़ जाता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। शबान गुजर गया, रजब गुजर गया, रमजान गुजर गया, लेकिन अब शवाल का महीना मौजूद है। इसकी एक एक घड़ी कबूलियत की है, एक एक लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। और आज बुजुर्गों का बताया हुआ एक अमल जो 10 शवाल का खासुल खास अमल है, जो कोई बंदा 10 शवाल जुमे के दिन सूरा कौसर और या अल्लाहु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास वजीफा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ेगा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर सुबह पढ़ेगा तो शाम मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे काम होते होते रह जाते हैं, हर कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर काम में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दिन रात मेहनत के बावजूद भी इस तरफ से कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही, तो आज 10 शवाल जुमे के दिन सूरा कौसर और या अल्लाहु या मुहम्मद का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शवाल की 10 तारीख आ जाए तो सूरा कौसर का ये खास वजीफा कर लेना, क्योंकि सूरा कौसर एक ऐसा खास अमल है जिसे पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात कई लाख से नवाजती है। और शवाल का महीना तो वो महीना है जिसमें नेकियों का अजर को बढ़ा दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लुटाया जाता। शवाल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब करीम अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि जो बंदा अपने रब से गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से दुआ मांगता है, सुबह दुआ मांगता है, शाम होने से पहले इसकी हर दुआ कबूल हो जाती है। आज शवाल की 10 तारीख है। ये 2 छोटे छोटे अमाल पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे रब की ज़ात गायब से अता फरमाएगी। शवाल के महीने में ये अमल बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से करने की देर है। आप वजीफा पढ़ रहे होंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि गायबी फरिश्ते आ गए। अगर आपको वजीफा पढ़ते दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लर्ज जाए, या आपको यूं महसूस हो जाए कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है, गायबी फरिश्ते आ चुके हैं। अब आप रब करीम से जो भी मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात देती चली जाएगी। शवाल तो वो महीना है जिसमें हर किसी की दुआ को अल्लाह पाक की ज़ात फौरन पूरा फरमा देती है। हर किसी का रिज्क वसी हो जाता है, हर किसी के घर में नेमतों के ढेर लग जाते हैं। सारी रात फरिश्ते आसमान पर चक्कर लगाते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। और जो बंदा शवाल के महीने में रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है, रब से अपनी हर बात मनवा लेता है, फिर फरिश्ते दरवाजे पे आते हैं, दस्तक दे के आपके घर रिज्क और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं।
آج اگر کوئی بندہ شوال کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ شوال کے مہینے میں اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے بچے بچے کو ارب پتی بنانا چاہتا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو 10 شوال جمعے کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر یہ ایک وظیفہ پڑھنے سے جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر صحابہ کرام کے دور میں، پیغمبروں کے دور میں بھی یہی تھی، سورہ کوثر پیغمبروں نے بھی یہی پڑھی، آج ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ پیغمبر، صحابہ کرام، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے پڑھتے تو ان کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی۔ سورہ کوثر سے ان کو فاقہ و غربت، تنگ دستی سے نجات ہو جاتی، اور آج ہم بھی تو سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ شوال کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہی کافی ہے۔ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین لے کے تب نازل ہوئے جب مشکل وقت تھا، جب نبی کریم کی لوگ دل آزاری کرتے تھے۔ اس مشکل وقت میں رب کریم نے سورہ کوثر کا تحفہ عطا فرمایا اور فرما دیا کہ آپ کو کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے۔ اگر کوئی خیر کثیر سے اگر آپ بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 10 شوال کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، نوکری، شادی، رزق، دولت، اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا، یعنی آپ جو مانگو گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 10 شوال جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس سے پہلے 10 شوال جمعے کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہم سب پہ نظر کرم فرما، آج ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما دے۔ آج تیرے بندے بیکاری فقیر تنگ دست بیٹھے ہیں مولا، تیرے در کے محتاج ہیں، آج ہماری تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم فرما کے کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب شوال کی 10 تاریخ اور جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد کا خاص عمل ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اگر ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے صرف 1 منٹ نکال کے شوال کی 10 تاریخ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیجئے جو تقدیر کے بند تالوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ میں بزرگوں کا عمل بتا رہا ہوں، بزرگوں کے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح رب کو مناتے ہیں، کہ وہ کس طرح رب سے اپنی ہر بات منواتے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، دولت شہرت رب کریم سے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ آج شوال کا مہینہ ہے، ہر نیکی کے بدلے ہر اجر کے بدلے دگنا مل رہا ہے۔ رب کریم مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ وہ جب کسی بندے کو ہاتھ پھیلائے دیکھتا ہے تو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور آج بزرگوں کے بتائے طریقے سے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج
आप अपने जहन में जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाएगी। अपने मकासद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। ये वजीफा या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है। जब कोई बंदा 10 शवाल जुमे के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। रब करीम का ये नाम पढ़ने वाला रब की रहमतों को, रब के खजानों को अपने मुकद्दर में लिख देता है। आज अगर आप रब की रहमतों के जलाल को देखना चाहते हैं, आज रब की रहमत के खजाने लूटना चाहते हैं तो 10 शवाल जुमे के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान ही आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे। आपकी ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आज तक आपने बहुत से अमाल किए होंगे लेकिन आज 10 शवाल जुमे के दिन पहले नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ के देखिएगा। आपके रास्ते से हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंदिश का खात्मा हो जाएगा। और जब बंदे के रास्ते से रुकावटें, बंदिशें, परेशानियां, मुसीबतें हट जाती हैं, फिर वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आपने 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये 10 शवाल जुम्मे के दिन बुजुर्गों का बताया हुआ एक ऐसा मुस्तनद और खास अमल है कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा खलूस नियत के साथ, तवज्जो के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ता है और 11 बार पढ़ते दौरान अगर इसकी आंखें नम हो जाएंगी, 11 बार पढ़ते दौरान अगर इसका जिस्म लर्ज जाए, 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर इसे महसूस हो जाए कि इसके करीब से कोई गुजर गया है तो समझ लो कामयाबी हो गई। अल्लाह वालों, ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि 10 शवाल जुम्मे के दिन जब कोई बंदा रब को या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो अर्श इलाही पे बैठा रब रहमतों बरकतों के खजानों के मुंह खोल देता है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग, कितना मांगता है, मैं तुझसे राजी हूँ। अल्लाह वालों, खुशकिस्मत है वो बंदा, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो शवाल की 10 तारीख को सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ के रब करीम को राजी कर लेगा। अगर 1 मिनट निकाल के या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का, पूरे साल की खुशियों का, पूरे साल की रहमतों बरकतों का फैसला हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, आज ये वजीफा आपने मेरे कहने पे एक बार पढ़ना है इंशाल्लाह। आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं वजीफों से फायदा नहीं होता। आज बुजुर्गों के बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ के देखिएगा। सुबह पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले तकदीर बदल जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे कामयाबी का वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे रुकावटों, बंदिशों का आखिरी हल कहा जाता है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी चाहता है, अपनी दुकान पे ग्राहकों का रश चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है तो सूरह कौसर को पढ़ ले। आज वो लोग जो मांगने वाले हैं 10 शवाल जुम्मे के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ने से बांटने वाले बन जाओगे। अल्लाह वालों, मुहताजियाँ खत्म हो जाएंगी, तकदीर और मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि पूरा साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं थोड़ा पढ़ो, सुथरा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, इस तवज्जो के साथ पढ़ो कि आप पढ़ रहे हैं, आप पर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपके गिर्द फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। आप जो मांगते चले जाओगे फरिश्ता रब के हुक्म पर आपकी हाजत को पूरा करता चला जाएगा। आज मैं बुजुर्गों का बताया हुआ अमल बता रहा हूँ। अल्लाह वालों, ये अमल हर किसी के नसीब में नहीं आता। आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक उसी को होगी जिसे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क और दौलत से नवाजना चाहता है। अब सूरह कौसर को 7 बार पढ़ते ही 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क आपके खजानों में डाल दिया जाएगा। आज बहुत से लोग कहेंगे कि वो सूरह कौसर के वजीफे से ऐसा कैसे हो सकता है कि करोड़ों का कर्ज उतर जाए, मनपसंद नौकरी मिल जाए, मनपसंद शादी मिल जाए, दुनिया की हर हाजत पूरी हो जाए। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है जो आज तक जिसने पढ़ा, मजबूर ने पढ़ा, लाचार ने पढ़ा, बेबस ने पढ़ा, मायूस ने पढ़ा,
वो जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जो बंद गली में जा चुके हैं, दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, आज 10 शवाल जुमे के दिन सिर्फ 7 बार 7 टाइम सूरह कौसर पढ़ के देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 2 बार हो गई। इस तरह से आपने 10 शवाल जुमे के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़नी है। और 7 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान अगर आप अपनी 7 ऐसी हाजात को जो आपको नामुमकिन लगती हैं, जो आपके लिए मेरे लिए नामुमकिन है, वो रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज हैं, आप अपनी 7 नामुमकिन हाजात की भी नियत करके बैठोगे ना, तो 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अल्लाह वालों, जो लोग 10 शवाल जुमे के दिन अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, रुकावटों से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, आप खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो आज रब करीम से मांगते चले जाओ। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, जुम्मे का दिन 10 शवाल का खास अमल है। ये वक्त, ये कबूलियत की घड़ियां बार बार नहीं आएंगी। ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर कोई बंदा इस मौके को पा लेता है, इस दिन की कदर कर लेता है, शवाल जुम्मे के दिन मंगता बेकारी फकीर बन के सूरह कौसर और या अल्लाहु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास वजीफा पढ़ लेता है, तो रब की जात बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देती है। अब सूरह कौसर को 7 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। तवज्जो कीजिएगा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहले नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से बंदा रब को राजी कर लेता है और रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है और अपनी हर हाजत को रब के सामने पेश करता है। इसकी कबूलियत 100% गारंटी से हो जाती है। फिर सूरह कौसर पढ़ता है तो रिस्क और दौलत के खजाने मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं। सूरह कौसर से ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। आज सूरह कौसर पढ़ने वाला कोई रब काबा के मौजज़ात को, रब काबा की गायबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो 10 शवाल जुम्मे के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल, ये बुजुर्गों के अमाल हैं। आपने ये वज़ाइफ पढ़ने हैं। मांगना रब से है, क्योंकि रब की जात ही हर शय पे कादिर है। मैं सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। बुजुर्गों के अमाल आपके हवाले किए हैं, आप सबको मुकम्मल इजाजत है अमाल की। आपने सूरह कौसर को पढ़ते साथ ही आखिर में या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाहु या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार किस तरह पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वज़ाइफ अमाल को जान लेना ये बड़ी बात नहीं, इनको कैसे पढ़ना है, इन अमाल के साथ अपनी हाजात को कैसा पूरा कराना है, ये बुजुर्गों के औसाफ में है। आज बुजुर्गों के एक एक अमल को आपके हवाले करूंगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो स्किप करेंगे तो पूरे साल पछताएंगे, क्योंकि 10 शवाल जुम्मे के दिन का ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। 1 मिनट का अमल करने में कितना वक्त लगेगा, पूरे साल के रिस्क, पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को आंखें बंद करके पढ़ना है। 11 बार आंखें बंद करके पढ़ना है। अगर 11 बार या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ते दौरान आपने आंखें खोल ली, आपने किसी से बात कर ली, तो वो वजीफा जाया हो जाएगा, क्योंकि अब रब और रब के महबूब के जिक्र की बात हो रही है। या अल्लाह रब का जाती नाम, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के महबूब का जाती नाम। तो जब रब और रब के महबूब को मिला के पढ़ा जाता है, जब इन 2 हस्तियों को इकट्ठा पुकारा जाता है, तो रब और रब के महबूब राजी हो जाते हैं। और जिससे ये 2 हस्तियां, जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाए, तो दुनिया इसकी कामयाबी का तमाशा देखती है। अगर आज आप भी इतना कामयाब होना चाहते हैं कि जो लोग आपको गुर्बत का ताना देते हैं, बे औलादी का ताना देते हैं, कर्ज का ताना देते हैं, रब से मांगने वाले बन जाएं, आज 10 शवाल जुम्मे के दिन या अल्लाहु या मुहम्मद को 11 बार पढ़ना है। या अल्लाहु या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद को 11 बार पढ़ के वजीफा मुकम्मल हो गया। आखिर में उतने ही दुरूद पाक लाजमी पड़ेगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब वक्त है अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने का।
बुजुर्ग फरमाते हैं, बाज़ औक़ात अमाल करने के बाद गुनाहों की पकड़ से वजीफे ज़ाया हो जाते हैं। आज आपने ये अमल, ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे दिल को सुकून मिल जाए फिर रब ने सबकी तौबा कबूल फरमा ली है तो आप जिद करके रब करीम से मांगना शुरू कीजिए। आप हाथ फैलाकर रब से जो मांगते चले जाएंगे, सजदे की हालत में जिद करके जो मांगते चले जाएंगे, सजदे से सर उठाने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। बुजुर्गों का बताया हुआ ये अमल है 10 शवाल जुमे के दिन लापरवाही मत करना। ये मौका साल में एक बार आता है। आज मांग लो, खजाने लूट लो, जितना मांगोगे जैसे मांगोगे रब की ज़ात 100% अता फरमाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।